नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार का मौसम अब राहत और डर का सबसे बड़ा खेल खेलने वाला है। पटना, गया, भागलपुर, अररिया, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में अगले 72 घंटों को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। कहीं तेज मेघ गर्जन होगा, कहीं आकाशीय बिजली जमीन को चीरती हुई गिर सकती है, तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश लोगों को चौंका सकती है। पटना में जिस तरह शाम होते होते आसमान काला पड़ा और दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया, उसने लोगों को डरा दिया। फुलवारी शरीफ, अनीसाबाद, बल्लमीचक और पुलिस कॉलोनी जैसे इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। कई जगहों पर टीन शेड उड़ गए, पेड़ गिर गए और सड़कों पर अचानक अफरा तफरी मच गई। और अब जो मौसम विभाग ने अगला संकेत दिया है, वो बिहार के लाखों लोगों की धड़कनें और तेज कर सकता है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम फिर से खतरनाक मोड़ ले सकता है। पटना में तेज आंधी और बारिश के दौरान बेली रोड पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि राजवंशी नगर में टेम्पो पर पेड़ गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। गर्दनी बाग इलाके में भी विशाल पेड़ गिरने से लोग उसके नीचे दब गए। दानापुर के तकियापर इलाके में 2 युवक घायल हुए। आरजेडी कार्यालय परिसर में भी बड़ा पेड़ गिर गया, जहां तेजस्वी यादव और उनका परिवार बाल बाल बच गया। ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि मौसम अब सिर्फ राहत नहीं दे रहा, बल्कि बड़ा खतरा भी बन चुका है। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद और अरवल में भी मौसम तेजी से बिगड़ने की चेतावनी दी गई है। अगर आप अभी ये जानकारी देख रहे हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले कुछ घंटों में कौन सा जिला तूफान की चपेट में आएगा, इसका सबसे तेज अपडेट आपको यहीं मिलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के ऊपर इस समय एक साथ 5 बड़े वेदर सिस्टम सक्रिय हैं। पूर्वी बिहार के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण लगातार नमी खींच रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर बने सिस्टम भी बिहार के मौसम को अस्थिर बना रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी हिमालय की तरफ से आने वाला नया पश्चिमी विक्षोभ हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। इसका असर ये होगा कि अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी एक तरफ आंधी और बारिश लोगों को राहत देंगी, वहीं दूसरी तरफ उमस और गर्मी पसीना निकाल देगी। न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्री मॉनसून एक्टिविटी बिहार में असामान्य स्थिति पैदा कर रही है। सोचिए, मई के महीने में कभी तूफान, कभी ओले, कभी तेज बारिश और फिर अचानक चुभती गर्मी। आखिर बिहार के मौसम में ऐसा विस्फोटक बदलाव क्यों हो रहा है? इसका जवाब अगले अपडेट में और ज्यादा डराने वाला हो सकता है। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि खेतों में काम कर रहे किसान विशेष सावधानी बरतें। खुले मैदान, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। कई जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ पूर्वा हवा 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि हल्दी और अदरक की बुआई के लिए खेत तैयार रखें, क्योंकि लगातार बारिश से मिट्टी में पर्याप्त नमी बन गई है। लेकिन साथ ही लाल भृंग कीट से सब्जियों को बचाने के लिए निगरानी रखने की चेतावनी भी दी गई है। इधर उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज लगातार करवट बदल रहा है। लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में सुबह से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहा।
कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। बाराबंकी में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। संभल और फर्रुखाबाद में लगातार बारिश के कारण सड़कें भीगी रहीं। गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, अमरोहा, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी और ललितपुर समेत 44 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या ये राहत देने वाली बारिश अचानक भीषण गर्मी में बदलने वाली है? क्योंकि मौसम विभाग का अगला अनुमान लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 8 मई के बाद उत्तर प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक उछाल आने की संभावना है। लखनऊ का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन आने वाले दिनों में ये तेजी से बढ़ सकता है। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। झांसी, उरई और हमीरपुर में भी गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की टक्कर ने पूरे उत्तर भारत के मौसम को अस्थिर बना दिया है। यही वजह है कि कभी अचानक बारिश हो रही है तो कभी तेज धूल भरी आंधी चल रही है। लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ रहा है और इसके बाद गर्म हवाएं हावी होने लगेंगी। इसका असर सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी जिलों में दिखाई देगा। आगरा, अलीगढ़, इटावा, फिरोजाबाद, जालौन और ललितपुर जैसे जिलों में आने वाले दिनों में चुभती गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। वहीं तराई और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन असली डर अब उस गर्मी को लेकर है जो अचानक तूफानों के बाद और ज्यादा खतरनाक रूप लेकर लौट सकती है, क्योंकि जमीन पर मौजूद नमी उमस को कई गुना बढ़ा देगी और लोगों को दिन रात बेचैन कर सकती है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम ने राहत के बाद अब डर का नया अध्याय शुरू कर दिया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर, राजनांदगांव और अंबिकापुर में पिछले दिनों तेज हवाओं और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब बादल छटने लगे हैं और तापमान तेजी से ऊपर चढ़ने की तैयारी में है। राजनांदगांव पहले ही 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। रायपुर में 38 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है, लेकिन उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। अंबिकापुर में मौसम अभी थोड़ा नर्म है, जहां न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन वहां भी बादल छटते ही गर्मी तेजी से बढ़ सकती है। कांकेर जिले के चरमा इलाके में भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जलमग्न हो गया था। लोगों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ा। बिलासपुर में गौर एला ओवरब्रिज पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक रोकना पड़ा। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर में विशाल पीपल का पेड़ उखड़ गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी भी कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। उसके बाद मौसम पूरी तरह साफ होते ही तेज धूप लोगों को परेशान करेगी। किसान भी चिंता में है, क्योंकि खरीफ सीजन की शुरुआती तैयारी पर गर्मी का असर पड़ सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में लगातार बादल छाए रहने और हल्की बारिश के कारण अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। रामानुजगंज में हुई बारिश के बाद कन्हर नदी का एनीकट भर गया है, जिससे पेयजल संकट कम होने की उम्मीद जगी है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि ये राहत ज्यादा समय नहीं टिकेगी। शनिवार के बाद मौसम तेजी से बदल सकता है और लू जैसे हालात बनने की संभावना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि प्रशासन लोगों को दोपहर के समय घर से कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सीधे धूप से बचने की सलाह दे रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में ये मौसम सिर्फ परेशानी देगा या फिर किसी बड़े तूफान की भूमिका तैयार कर रहा है? क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें जिस बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं, वो लाखों लोगों को फिर से अलर्ट मोड में ला सकता है।